लास्ट एक वीक में अगर आपने मार्केट को फॉलो किया होगा और अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा तो आपको मैंने एक चीज़ पक्का बोला था, वो ये था, मैंने कहा था कि 90% चांसेस है कि हम थोड़ा सा बाउंस करेंगे अक्रॉस मार्केट। शायद वो हुआ है। कैसे हुआ है, मार्केट ब्रेथ पे हम आपको डेटा दिखाएंगे। मैंने ये भी कहा था कि मार्केट ब्रेथ का डेटा थोड़ा सा पहले इंप्रूव होगा, वो भी हुआ है। नाउ विथ ऑल हम्बलनेस, क्या हम बहुत एक्सपर्ट हैं? बिल्कुल नहीं। क्या वो तुक्का था? नहीं, डेटा बेस था। लेकिन क्या और ऊपर जाना चाहिए था? शायद हाँ। क्या हम उतना ऊपर गए हैं? नहीं। क्या हम आने वाले टाइम में जा सकते हैं? मुझे लगता है थोड़ा मोड़ा हाँ। मुझे अभी भी लगता है कि आने वाला जो अगला वीक है उसमें भी हम अक्रॉस मार्केट थोड़ा मोड़ा बाउंस देख सकते हैं। होगा या नहीं वो तो वक्त बताएगा। तो अगर आपको ये नहीं पता कि लास्ट एक वीक में एग्जैक्टली क्या हुआ है और आप जानना चाहते हैं कि अगले एक वीक में क्या हो सकता है, तो ये वीडियो डेडिकेटेड आपके लिए ही होगा। इस वीडियो में हम कोशिश करते हैं हर वो इंपॉर्टेंट अपडेट को कवर करना जो आपको जानना की ज़रूरत है, मार्केट्स का पता होना चाहिए आपको। हम निफ्टी की बात करते हैं, हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं, हम इंपॉर्टेंट सेक्टर्स की बात करते हैं जो सेक्टर स्ट्रेंथ दिखाता है, हम इंडिया विक्स की बात करते हैं, वॉलेटिलिटी हमें क्या बताता है, हम एफ की बात करते हैं कि एफ के क्या हालत है, क्या हो सकता है, हम मार्केट ब्रेथ की बात करते हैं कि मार्केट ब्रेथ ओवरऑल क्या बता रहा है। साथ में हम ये भी बात करते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कोई पोजीशन नया लिया हूँ या नहीं लिया हूँ, या आने वाले वीक में लेने की सोच रहा हूँ या नहीं सोच रहा हूँ। तो ये सारी बातें हम करते हैं। पॉइंट है वो बहुत सिंपल है, वो ये है कि इससे क्या सीखने को मिलता है। काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो आपको इसके अलावा मार्केट अपडेट में और कोई इंपॉर्टेंट वीडियो नहीं देखने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हर वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं हम जो आपको पता होना चाहिए। तो मार्केट जो चल रहा है बहुत कंफ्यूजिंग चल रहा है, बहुत लोग पेशेंस खो रहे हैं, लेकिन यहीं पे मौका मिलता है आपको उनसे आगे निकलने का, सीखने का, समझने का और आगे बढ़ने का। अगर आप ऐसे मार्केट में भी नहीं सीखिएगा, अगर आप ऐसे मार्केट में भी नहीं समझिएगा, तो दोस्त कैसे काम चलेगा? फिर आप मार्केट में कैसे सर्वाइव कीजिएगा, राइट? तो मार्केट जानता है ये चीज़ कि मोस्ट ऑफ द लोग उसके साथ नहीं रहेंगे। मार्केट ये जानता है कि मोस्ट ऑफ द लोग उसको छोड़ के चले जाएंगे, और इसीलिए वो ऐसा है, इसीलिए वो सुप्रीम है। तो अगर आपको अपना कैरियर बनाना है या अगर आपको पैसा बनाना है, तो दोस्त इससे बेहतर ऑप्शन कहीं और मिलेगा नहीं है आपको। आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें करनी पड़ेंगी, वरना नहीं होगा। ठीक है? तो वीडियो को पूरा देखिए, खुद भी देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। अगर आप नहीं करवाइएगा तो हम भी आगे नहीं बढ़ेंगे, बहुत स्लोली चलेंगे जो चल रहा है, लेकिन आपसे बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दूर ही रहेगा, यही मैं कह सकता हूँ। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण है और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो मार्केट अपडेट वीडियो है, हर शनिवार को हम आपके सामने लेके आते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज़ बता देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। जो भी मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में वो लर्निंग पर्पज है, कोई टीपीआई रिकमेंडेशन नहीं है। आप ब्लाइंडली मेरी बात को मत मानिएगा। आप मेक श्योर कीजिएगा कि अपना रिसर्च कर रहे हैं, आप अपनी एनालिसिस कर रहे हैं, आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है? पॉइंट नंबर 2, आपको कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना है उसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा, बिकॉज हमें आपका रिस्क नहीं पता, आपको हमारा रिस्क नहीं पता, हमें आपका माइंडसेट नहीं पता, आपको हमारा माइंडसेट नहीं पता। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैं अक्सर, मेरी जो एक्यूरेसी है 45 to 50% है। तो देर आर टाइम्स वेयर आई गो राइट, देर आर टाइम्स वेयर आई गो रॉन्ग। तो मुझे अपनी गलती एडमिट करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? अब चलिए बात करते हैं मार्केट्स के बारे में। तो लास्ट एक वीक में अगर मार्केट आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तब भी बता देता हूँ, वो ये है कि पहले 2 दिन हल्का सा नीचे गया, फिर हल्का सा ऊपर गया, फ्राइडे को वापस से नीचे चले गए। अल्टीमेटली निफ्टी के लेवल पे हमने कुछ भी ज़्यादा नहीं किया है, बट ओवरऑल मार्केट के लेवल पे देखिएगा जिसकी बात हम कर रहे थे, वो ये था कि ओवरऑल मार्केट के लेवल पे स्मॉल कैप इंडेक्स थोड़ा सा बाउंस किया है, मिड कैप इंडेक्स थोड़ा सा बाउंस किया है। आउट ऑफ 500 स्टॉक्स का अगर मैं डेटा दूं आपको, तो ऑलमोस्ट 290 स्टॉक्स के आसपास ग्रीन में क्लोज हुए हैं, 210 स्टॉक के आसपास रेड में क्लोज हुए हैं। तो ऐसे ही डेटा आपको अक्रॉस मार्केट मिल जाएगा। तो ज़्यादा स्टॉक्स ग्रीन में क्लोज हुए हैं इन कंपेरिजन टू रेड में अक्रॉस मार्केट्स। इनफैक्ट निफ्टी 500 भी ग्रीन में ओवरऑल क्लोज हुआ है। तो ये चीज़ है। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जहां पे स्टॉक्स ने थोड़ा बाउंस हो किया है, कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने कमजोरी भी दिखाई है, बट जो निफ्टी है, निफ्टी अब फाइनली एक ऐसे लेवल पे क्लोज हुआ जो आप बोल सकते हैं कि वीकली में सबसे खराब अभी तक का क्लोजिंग है पिछले कुछ वीक में। क्यों? क्योंकि हम एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल को टेस्ट कर रहे हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए फिर चार्ट्स पे और बात करते हैं। तो आपके सामने जो चार्ट दिख रहा है वो निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी करंट प्राइस 22,795 रुपीज़ के आसपास है। अगर आप गौर कीजिएगा तो लास्ट वीक हम यहाँ क्लोज हुए थे और ये सबसे लोएस्ट क्लोजिंग होगा पिछले कुछ वीक में, राइट? सबसे पहली बात। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लोजिंग है ये?
बिकॉज जो इंपॉर्टेंट लेवल जिसकी हम बात करते हैं वो 22,800 की बात करते हैं, वो ये वाला लाइन है जो आपके सामने ड्रॉन है, जिसकी आप पहले से ड्रॉन आप जानते होंगे अगर आप हमें फॉलो कर रहे होंगे तो। अगर 22,800 ब्रेक हो जाता है तो प्रॉब्लम है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, जो मैं अक्सर कह रहा हूँ कि 22,800 अगर अच्छे से ब्रेक हो जाता है, जैसे इस कैंडल का जो लो है अगर आप देखिएगा, इसका लो है 22,720। अगर 22,720 के नीचे हम चले जाते हैं और कैंडल अच्छे से वॉल्यूम के साथ क्लोज कर देते हैं तो चांसेस है वेरी हाई कि आने वाले टाइम में हम यहाँ पे जाएंगे, जो कि 21,800 के आसपास का आपको लाइन दिख रहा है जो मैंने ड्रॉ करके रखा है। तो इस बीच में निफ्टी फिर नीचे आएगा ऐसा कुछ, और जब ये ऐसा होगा तो फिर बाकी स्टॉक्स पे असर पड़ेगा, उसका ध्यान रखिएगा। तो हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगले वीक निफ्टी को इस लेवल को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ से थोड़ा सा बाउंस शो करने की ज़रूरत है। अभी तक हमने यहाँ पे रिस्पेक्ट किया है, यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया, तो हम किए हैं कुछ टाइम पे, इस बार करेंगे कि नहीं वो तो वक्त बताएगा। बट अगर अगले एक वीक में 1.5-2% हम नीचे हो जाते हैं तो दोस्त फिर वो प्रॉब्लम है, फिर अक्रॉस मार्केट्स प्रॉब्लम होगी, अक्रॉस मार्केट्स कुछ ना कुछ स्टॉक गिरेगा। लेकिन क्या अब उतनी ही तेजी से हम गिरेंगे जितना हम पहले गिर रहे थे? वैसा अब नहीं होना है। आसान भाषा में समझाता हूँ, अगर आप किसी को पहला एक थप्पड़ मारते हैं तो उसको ज़्यादा चोट लगता है, दूसरा मारते हैं तो पहले से कम लगता है। 10 बार मारिएगा तो पहली बार जो चोट लगा था ना, पहली बार जो उसका रिएक्शन था वो 10वें बार में बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि उसको अब चोट खाने की आदत हो गई है। सेम गोज फॉर मार्केट्स। जब स्टॉक स्टार्टिंग में हिट होता है तो ज़्यादा गिरता है, फिर धीरे धीरे वो कम गिरने लग जाता है क्योंकि स्टार्टिंग में वो काफ़ी गिर गया, फिर वो थोड़ा सा रेस्ट लेता है, फिर गिरता है। तो मार्केट्स को अभी तक वो रेस्ट नहीं मिला है अक्रॉस जो और ज़्यादा गिरे। गिरने को गिर सकता है, मार्केट सुप्रीम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो रेस्ट मिलना अभी बाकी है। उसको जो हल्का सा बाउंस देगा और फिर बाद में गिरेंगे वो बाकी है। मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि अगले वीक में भी हम थोड़ा सा बाउंस कर सकते हैं एंड अक्रॉस स्टॉक थोड़ा मोड़ा बाउंस कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। आई कैन बी रॉन्ग। सो लेवल्स टू वॉच फॉर, ऑन द लोअर साइड 22,800 ब्रेक कर देता है। अगला सपोर्ट ये है 21,800 के आसपास। रेजिस्टेंस लेवल पे अब तो पहला रेजिस्टेंस 23,300 के आसपास। ब्रेक दिस एंड देन वी कैन थिंक ऑफ अबव, अंटिल देन कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं अगला जो कि है बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी की करंट प्राइस 48,981 रुपीज़ के आसपास है। ध्यान रखिए बैंक निफ्टी निफ्टी से स्ट्रांग है, रीजन पता ही होगा आपको, हमने बात भी किया है। जो मेजर बैंक है कोटक, एचडीएफसी, ये लोग बहुत ज़्यादा गिरे नहीं हैं, वो होल्ड कर रहे हैं। इसलिए जहाँ पे निफ्टी रिसेंट लो बनाने में लगा हुआ है, बैंक निफ्टी अभी भी उसके ऊपर है, तो ध्यान रखिएगा। बैंक्स फिर भी बाकी स्टॉक के कंपेरिजन में थोड़ा सा बेहतर होल्ड किए। मैं मेजर बैंक्स की बात कर रहा हूँ, कोटक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, इसलिए बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है। एक टाइम पे बैंक निफ्टी को सॉलिड अंडर परफॉर्म कर रहा था, बट अब वो आउट परफॉर्म कर रहा है पिछले कुछ टाइम से। लेवल्स टू वॉच फॉर, सपोर्ट जोन 48,400 से लेके 48,800 तक। रेजिस्टेंस जोन ये क्लियरली आपको दिख रहा है 50,000 का, 50,400 से लेके 51,000 आप ले सकते हैं, कह सकते हैं, या फिर इसी जोन को आप बोल लीजिए 50,000 से लेके 50,400 के बीच में। सिंपल है, यहाँ भी गया था, रिजेक्ट होकर नीचे आ गया था। तो ये रहा आपका बैंक निफ्टी की बात। अब बात करते हैं ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो लास्ट वीक में स्ट्रेंथ दिखाए हैं और आने वाले वीक में दिखा सकते हैं। मुझे लगता है 2 ऐसे सेक्टर्स हैं जो पिछले वीक में स्ट्रेंथ दिखाए हैं और आने वाले वीक में कंटिन्यू कर सकते हैं। आईटी एक ऐसा सेक्टर है जो धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है और इसीलिए निफ्टी को इम्पैक्ट कर रहा है। तो जो पहला सेक्टर है जो स्ट्रेंथ दिखाया है वो है मेटल्स। आप क्लियरली देख सकते हैं कि मेटल्स में स्ट्रेंथ दिख रहा है और मेटल्स अपना ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर रहा है। तो मुझे लगता है कि हल्का सा यहाँ से वो निकलने की कोशिश कर रहा है, इस फॉर्मेशन से वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। क्या वो कंटिन्यू करेगा, ऐसा मुझे लगता है हाँ। तो आपका फोकस मेटल्स पे होना चाहिए। जो दूसरा सेक्टर है वो है कमोडिटी। मेटल्स बात किए तो कमोडिटी भी आ जाता है घूम फिर के। गोल्ड ऑलरेडी स्ट्रांग है, आप पिछला 4-5 दिन में देखिएगा तो ये ऊपर गया है। कंफर्मेशन बाकी है, अगर ये स्ट्रेंथ लाइन को ब्रेक कर देगा तो ये भी मेटल जैसा चला जाएगा, बट इट हैज़ शोन बेटर स्ट्रेंथ इन कंपेरिजन टू एनी अदर इंडेक्स इन कंपेरिजन टू लास्ट वीक। ठीक है, तो 2 ऐसे सेक्टर्स जो अच्छे दिख रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो ये डबल बॉटम भी बना सकता है अगर ये इसके ऊपर चला जाता है तो ये रहा दूसरा सेक्टर। इंडिया विक्स की बात करते हैं हम। इंडिया विक्स अभी 14.5 पे है, हल्का सा बढ़ा है बट 18 के नीचे ही है। जब तक 18 के नीचे है तब तक कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप गौर कीजिएगा तो मार्केट्स में उतना डर नहीं है, लेकिन बहुत गिर चुका है। इमेजिन कीजिए विक्स 18 के ऊपर चला जाए और तब मार्केट गिरे तो क्या हाल होगा, फिर वॉलेटिलिटी के साथ हाल होगा बुरा। इसीलिए लोग सेंटीमेंट निगेटिव हो गया है मार्केट्स में, बट लोगों में उतना डर नहीं आया है क्योंकि विक्स ऊपर नहीं गया। अगर विक्स ऊपर जाता तो मजे आते हैं आपको देखने में। अब बात करते हैं और डिटेल्स के बारे में। तो एफआईआईज कुछ ज़्यादा नया नहीं किए, बेचे ही हैं। एक दिन जो आपको ग्रीन दिख रहा है, एयरटेल का जो ब्लॉक डील हुआ था 8,000 करोड़ का, उसके कारण ये ग्रीन हो गया है। कोई एफआईआईज ने नया नहीं खरीदा है कुछ भी, बाकी दिन अक्रॉस बेचे हैं वो। अभी तक इस ग्रीन को छोड़ दीजिएगा तो लास्ट महीने में मैंने फरवरी महीने में 36,976 करोड़ बेच चुके हैं। वो ग्रीन में 4,000 करोड़ चला गया, नहीं तो 40,000 करोड़ के आसपास वो बेच चुके हैं। ठीक है, तो इतना ही सिंपल है। 36,000 ऑलमोस्ट 37,000 करोड़ बेच चुके हैं इस महीने। एंड एक और वीक बाकी है जो अगले वीक में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये रहा आपका एफआईआईज का हालत, कंटिन्यूसली बेच रहे हैं। मार्केट ब्रेथ, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अगले वीक में, इस वीक में
इससे बेहतर होगा तो ये 8% पे था 19% पे है, थोड़ा सा बेहतर है। 7% पे था 13% पे है, 7% पे था 10% पे है, और 14% पे था 16% पे। तो जैसा हमने बोला था कि थोड़ा बेहतर होगा वो हुआ है। क्या और बेहतर होना चाहिए था? हाँ, अभी भी हम ओवरसोल्ड जोन में है, मुझे अभी भी लगता है कि हल्का सा बाउंस का स्कोप है। बट अगर निफ्टी ब्रेक करेगा तो सेंटीमेंट को इम्पैक्ट करेगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। लास्ट वीक में कॉमन चीज़ आपको देखने को मिला होगा कि निफ्टी साइडवेज गया था, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स ऊपर गए थे। तो मुझे लगता है कि मार्केट ब्रेथ में थोड़ा सा बढ़ने का स्कोप अभी भी ज़्यादा है। एंड मैं इस पर भी अब मैं 80% रहूँ, 90% नहीं, 80% होगी। अगले वीक जब मैं फ्राइडे को बनाऊंगा तो मार्केट ब्रेथ इससे बेहतर हो सकता है, ध्यान रखिएगा। मैं फिर से लाइन बोल रहा हूँ। तो यही थे टोटल चार्ट्स की बात है। अब कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन बहुत सिंपल है दोस्त, वो ये है कि मार्केट्स तो ऐसा ही चलेगा। वो हरियाणा रोडवेज पे लिखा ना कि ये गाड़ी तो ऐसी ही चलेगी, वही वाली बात है कि मार्केट्स अभी ऐसे ही चलना है। अनटिल द टाइम वी गेट द कंफर्मेशन ऑन द चार्ट्स, हम बहुत हल्ला नहीं कर सकते हैं। आई हैव बिन डूइंग वन थिंग कंटिन्यूसली, वो ये है कि मैं कंटिन्यूसली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स देखने की कोशिश कर रहा हूँ। जो अच्छा दिख रहा है उसका वॉच लिस्ट बना के रख रहा हूँ। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आने वाले टाइम में जब भी मुझे मौका मिलेगा बेहतर एंट्री का तो मैं ले लूँगा। अभी तक मैंने स्विंग ट्रेड्स में कोई नया स्टॉक ऐड नहीं किया है पिछले 1-1.5 महीने में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू शुड नो। स्विंग ट्रेड इतना आसान नहीं है ऐसे मार्केट्स में, सो आई हैव नॉट एडेड एनीथिंग। पोजिशनल एग्जैक्टली वैसा चल रहा है। लास्ट वीक हमने एक स्टॉक ऐड किया था चार्ट ऑफ द वीक में, एक निकले थे, निकलने की बात हो रही थी, हम निकले नहीं है। मंडे को निकलेंगे पक्का, कौन से निकलेंगे पता चल जाएगा। मैं थोड़ा सा बाउंस का वेट कर रहा था बट उतना बाउंस मिला नहीं मुझे, इसलिए मैं सोच रहा हूँ अब तो एक स्टॉक निकालना पड़ेगा क्योंकि उसके बदले खरीदना है स्टॉक। तो वो हो गया, मंडे को करेंगे। कौन से स्टॉक से निकलूंगा वो आपको मंडे को पता चल जाएगा। 3 स्टॉक में कोई एक निकलूंगा, सिम्फनी या बी सॉफ्ट या जेएम फाइनेंशियल। मुझे लगता है जेएम फाइनेंशियल से मैं निकलूंगा, बाकी वक्त पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा मैं कौन से निकल रहा हूँ। ठीक है, उसके लिए आपको ब्रॉडकास्ट चैनल में देखना पड़ेगा इंस्टाग्राम के, या फिर आपको टेलीग्राम में देखना पड़ेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम कौन से निकलना चाह रहे हैं। तो यही थी टोटल कहानी दोस्त। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि, चीयर्स।